का स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रियूची एक पार्टी में आ गया था। मैं आके रियूची को अच्छा नहीं लगता। एरिक को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और इसलिए उसे आना पड़ता है। के बाद वो ऐसे ही बाहर आता है और उसके बाद ही वो ऊपर देखता है जहाँ पर पेड़ में एक लड़की थी। रियूची बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद ही उसे पता चलता है पेड़ में उस लड़की के साथ ही एक और बिल्ली थी, उधर फंस चुकी थी और इसको बचाने के लिए वो लड़की पेड़ में आ चुकी थी। वैसे इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बिल्ली बहुत डरी हुई थी कि उस बिल्ली का हेल्प करने के लिए उस बिल्ली के पास आ रही होती है, लेकिन उसके बाद ही वो बिल्ली नीचे गिर जाती है। फिर वो लड़की बहुत ज्यादा सीरियस होती है और उसके बाद वो भी जंप लगा देती है और वो लड़की एक साथ नीचे आ रहे होते हैं बहुत ज्यादा स्पीड से। रियूची उन दोनों के नीचे आ जाता है क्योंकि वो जानता था अगर ये दोनों एक साथ नीचे गिरे तो इन दोनों को बहुत हर्ट होगा। उसके बाद वो लड़की रियूची के ऊपर लैंडिंग करती है जो कि तुम लोग देख ही सकते हो, बहुत अच्छा लैंडिंग था। तो इससे मजा आता है। खैर इसके बाद वो लड़की बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो दोनों खड़े हो जाते हैं। उस लड़की को देखकर थोड़ा अट्रैक्ट होता है और उसके बाद वो कहता है तुम कौन हो। वो लड़की कुछ भी आंसर नहीं देती, फिर से कहता है क्या तुम पार्टी में आई हो, और उसके बाद वो लड़की कुछ भी नहीं कह के इधर से चली जाती है। उस लड़की के ऐसे बिहेवियर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो सोच रहा होता है ये कौन हो सकती है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है। क्योंकि आगे जाने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो उसको देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं चाहता हूँ उन सारे एपिसोड्स में भी व्यूज आ जाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो या तुम लोग देख ही सकते हो। की बात रियूची आ जाता है उस सोसाइटी पार्टी में। वो एरिको के साथ मिलता है और एक साथ ही बातें करता है और इससे बीच इधर रोज भी आ चुकी थी। रियूची को देखकर बहुत हैप्पी होती है और उसके बाद वो कहती है वैसे रियूची मैं कैसी लग रही हूँ, तुम हर कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हो। और उसके बाद वो लोग बातें करते हैं उस पार्टी के बारे में। पार्टी कोई ऐसा वैसा पार्टी नहीं था। वो लोग बातें करते हैं उस पार्टी में जो लोग थे उन लोगों के बारे में जहाँ पर उनके पास बहुत अलग अलग आइटम्स होते हैं, एंसेंट होते हैं और इसको लॉस्ट पीसेस कहा जाता है। यानी इधर ज्यादातर लोग रिसर्चर्स होते हैं और उनके पास लॉस्ट पीसेस थे। तुम लोग जानते होगे क्योंकि मैंने इसके पहले वाले एपिसोड्स में इसका जिक्र किया था। देखते हैं सारे लोगों को जहाँ पर उनके पास अलग अलग लॉस्ट पीसेस होते हैं और ये बहुत कीमती था। अपना लॉस्ट पीसेस एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं और इससे उनको बहुत अच्छा लगता है। लॉस्ट पीसेस एक दूसरे को दिखाने लग जाता है। उस और एरिक को एक साथ ही सब लोगों को देखने लग गए थे और इसी बीच उनके पास आ गया था एक बंदा सेकी। वो एरिक के पास आता है और उसके बाद वो कहता है एरिको मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके रोज और रियूची थोड़ा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो लोग कहता है लेकिन कैसे, क्या तुम भी कोई मॉडल हो। और उसके बाद एरिको कहती है उसके पास एक बुक है और उसके बाद सेकी कह देता है वो क्यों एरिको के पास आया है। एरिको का अपना एक बुक है जहाँ पर बहुत सारे रॉस स्पीशीज के बारे में कहा गया है। अगर देखा जाए तो एरिको को बहुत सारे पहचान है इन सारे रॉस स्पीशीज के बारे में, तो इसीलिए सेकी उससे बहुत इम्प्रेस था। बारे में कहता है जहाँ पर वो भी न्यूली इधर आ चुका था, वो भी इन सारे लॉस स्पीशीज को कलेक्ट करना चाहता है। वो इस काम में बिजी है। वेल इसके बाद एरिको अपना लॉस स्पीशीज दिखा देती है जहाँ पर वो उसके कानों में था। सेकी कहता है मैं करता हूँ इधर भी एक क्लास लॉस स्पीशीज होंगे। बात सेकी कहने लग जाता है कुछ पर्सन्स के बारे में जहाँ पर उनके पास एक क्लास लॉस स्पीशीज थे। यानी दिखा देता है एक बंदे के पास जहाँ पर उसके पास एक लैम्प था और ये बहुत कीमती होता है, साथ ही एक क्लास लॉस स्पीशीज था। कहता है एक लेडी के बारे में और उसके पास एक रिंग था और ये भी एक क्लास ही था, यानी ये भी बहुत कीमती होता है। लेकिन सब लोग जान गए थे सेकी के पास इसका एक बहुत अच्छा नॉलेज है, लॉस स्पीशीज को बहुत अच्छी तरह से जानता है। रूस और यूची देखते और सेकी सही था। कहता है वैसे उन्होंने बहुत टाइम बातें कर लिया, उसके पास काम है तो इसलिए तुम लोगों के साथ बातें करके मुझे अच्छा लगा, मुझे जाना होगा। और उसके बाद सेकी इधर से चला जाता है। वेल इसके बाद वो लोग फिर से अपने काम में लग जाता है, यानी दूसरों को देख रहे होता है। बीच रियूची देखता है उस लड़की को जो कि इधर भी आ चुकी थी। पेड़ वाले लड़की को देखकर रियूची उसके पीछे पीछे आने लग गया था और उसके बारे में दिखा चले उस लड़की को और वो इधर सबको देख रही होती है। पास लॉस्ट स्पीशीज थे और इसके बारे में दिखाना चाहता है। ऐसा लगता है इस लड़के का इरादा अच्छा नहीं था। ऐसे ही आगे जा रही होती है और इसी बीच रियूची उसके सामने आ गया था और उसके बाद वो कहता है वही लड़की हो जिससे मैं सुबह मिला था, है ना। और उसके बाद वो लड़की कहती है हाँ। रियूची को देखकर बहुत ज्यादा शर्मा गई थी। वैसे इसके बाद रियूची कहता है तो क्या तुम भी कोई कलेक्टर हो या फिर, और उसके बाद वो लड़की कहती है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। रियूची कह रहा होता है तुम कौन हो, और ऐसे वो लोग बातें कर रहे थे। इसी बीच रियूची के पीछे आ जाती एरिको और उसके बाद वो रियूची को पकड़ लेती है। वो कहती है ये लड़की कौन है, साथ तुम इतना बिजी हो चुके हो। रियूची कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, ये उसे मिला था तो इसके कारण वो इधर बातें करने के लिए आ चुका है। बस इसके बाद वो पीछे देखता है और इधर आ चुकी थी रोज। रियूची की हरकतों को देखकर बहुत गुस्सा होती है और इसको देखकर रियूची कहता है ऐसा कोई बात नहीं है। के बाद रियूची आगे देखता है और इधर से वो लड़की जा चुकी थी, तो उसके कारण वो सोच रही होती है वो लड़की कौन हो सकती है। बारी इस जगह में कुछ अजीब सा होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर जो ऊपर वाले लाइट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज तरीके से हिल रहे होते हैं। रियूची देख लेता है एक पर्सन को जो कि इधर आ रहा था और इसके बाद ही वो नीचे लैंड करती है। एक लड़की होती है जिसको हम लोग वुल्फ वुमन बुला सकते हैं।
उसके बाद वो नीचे आ जाती है और उसके बाद वो सारे लॉस्ट स्पीशीज को चुराने लग गई थी। फिर गार्ड भी इधर आ जाते हैं उसको रोकने के लिए और उसके बाद वो सब उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। उल्फ वुमन बहुत सारे अच्छी होती है फाइट में, साथ ही इसके पास बहुत स्किल था, बहुत सारे इजीली उन सारे अटैक को डॉज करती है और उसके बाद वो कमबैक भी कर लेती है, यानी सारे गार्ड को पेल देती है। वो लड़की उस लैम्प और रिंग को भी चुरा लेती है और उसके बाद वो आ गई थी एरिको के पास। रिंग का लॉस्ट स्पीशीज भी चुराने वाली होती है, लेकिन इसी बीच आगे आ जाते हैं रियूची। उस लड़की को देखकर जान जाता है ये तो वही लड़की है जिससे वो सुबह मिला था वाली होती है। लेकिन इसी बीच बाकी सारे गार्ड भी इधर आ जाते हैं और उसके बाद ही वो लोग अटैक कर देते हैं। एक अपने नाइफ से अटैक करता है, यानी अपने नाइफ को फेंक देता है उस लड़की के ऊपर। तो देखकर जो उसके पीछे वाली औरत होती है यानी जो ओल्ड वुमन होती है वो बहुत डर जाती है और इसके बाद वो चिल्लाने लग गई थी। जो लड़की के पास दो ऑप्शन होते हैं, वो इधर से भाग सकती है और अगर उसने ऐसा किया तो वो बच जाएगी। तो उसके पीछे ओल्ड लेडी है, ये नाइफ उसके ऊपर जाके गिरेगा, यानी ये बहुत बुरा हो सकता है। दूसरा ऑप्शन वो इसको रोक सकती है, लेकिन इससे वो ही हर्ट हो सकती है। और उसके बाद वो चूज करती है दूसरा वाला ऑप्शन, हाथ को म्यूटेट कर देती है, यानी अपने असली वाली बॉडी में आ जाती है और उसके बाद वो उस नाइफ को रोक देती है। वो लड़की उस नाइफ को रोक देती है और उसके कारण उसका हाथ इंजर्ड हो चुका था। मौका देकर बाकी सारे गार्ड उसके पास आ जाते हैं और अपना अटैक कर देते हैं। इसी बीच में आ जाते हैं रियूची और उसके बाद वो उस लड़की को बचा देता है, स्वॉर्ड को आगे कर देता है, तो उसके कारण वो लड़की बच जाती है। पर इसके बाद वो लड़की मौका देखकर इधर से भाग गई थी। सीन देखकर वो सारे गार्ड रियूची से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो लोग कह रहे होते हैं क्या तुम भी उसके साथ मिले हुए हो? रियूची कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, वो उससे मिला हुआ नहीं है, बस वो उसको बचाना चाह रहा था और यही उसने किया। बाद वो लोग शाम को घर में आते हैं और एरिको कहती है उनके लिए बहुत बुरा किया, लेकिन जो भी हो रियूची तुमने मेरा हेल्प किया, यानी मेरा लॉस्ट स्पीशीज को तुमने बचा लिया, तुम्हें बहुत ज्यादा थैंक यू। पहले इसके बाद रियूची कहता है वैसे तुम्हारे इस लॉस्ट स्पीशीज का काम क्या है, कौन सा वाला मैजिक यूज कर सकता है? और इसके बाद ही एरिको कहती है ये मन की बातों को सुन सकती है। कहता है ये तो बहुत अच्छा चीज है, यानी ये मेरे काम आ सकता है, मैं क्या इसे यूज कर सकता हूँ? एरिको कहती है नहीं तुम इसे यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये सिर्फ लड़की के लिए है, यानी इसे सिर्फ मैं ही यूज कर सकती हूँ। अगर बात किया जाए इसके दूसरे वाले पार्ट के बारे में तो ये भी है, यानी एग्जिस्ट करता है और आखिर तक हम लोग इसको ढूंढ लेंगे। रियूची कहता है कोई बात नहीं है, वो इसमें हेल्प करेगा। इसके बाद वो लोग रेस्ट लेने के लिए चले जाते हैं। रियूची अपने बिस्तर में आता है और वो अभी यही सोच रहा होता है वो लड़की कौन हो सकती है। वो लड़की एक चोर हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी उसने एक ओल्ड लेडी का हेल्प किया, उसने बिल्ली की भी हेल्प की थी, तो उसके बाद वो लड़की इतना बुरा कैसे हो सकती है के बारे में रियूची जानना चाह रहा था। पर इसके बाद ही वो सोचता है वो एरिको के साथ बातें करेगा, तो इसलिए वो एरिको के रूम में आ जाता है। बेड में सो रही थी और उसके टेबल में उसका इयररिंग था, वही लॉस्ट प्रीशियस, और उसके बाद ही उसके ऊपर एक हाथ आ जाता है और इसी बीच लाइट भी ऑन हो जाता है जहाँ पर ये किया था रियूची ने। पर रियूची देखता है इधर वो लड़की फिर से आ चुकी थी और वो लड़की उसी इयररिंग को लेने के लिए आई थी। फिर वो लड़की इधर से भागने वाली होती है और इसी बीच इधर एरिको भी जग जाती है। वो कहती है उसको पकड़ो। वो लड़की रियूची के ऊपर अपना अटैक करती है, लेकिन रियूची इससे बच जाता है, अपना अटैक कर देती है। वो एक बॉल को उन दोनों के पास से फेंक देती है और उसके कारण वो दोनों बन जाता है। वो दोनों एक साथ ट्रैप हो जाता है और उसके कारण वो लड़की भाग नहीं पाती है। कहती है अगर तुम मुझे मेरा इयररिंग नहीं देने वाले तो मैं तुम्हें हेल्प नहीं करने वाली, यानी खोलने वाली नहीं हूँ। रियूची कहता है ऐसा मत करो क्योंकि इससे मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, यानी मैं भी इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहता। बहुत बुरी हालतों में फंस चुका था। और इसी बीच इधर आ जाती है रोज और उसके बाद वो कहती है ये बहुत गलत है रियूची, तुम बहुत गलत कर रहे हो। कहता है ऐसा बात नहीं है जो कि तुम देख रहे हो, जहाँ पर इससे रोज को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद रियूची और वो लड़की एक साथ ही गिर जाते हैं और इसके कारण वो लोग फिर से आ चुके थे, इससे भी बुरे पोज में। तो कहती है वैसे अभी वो उनको खोलने वाली नहीं है। इससे सुनकर वो लड़की कहती है अगर तुम ऐसा नहीं करने वाली तो इसके बाद बंदे को बाइट कर लूंगी। और उसके बाद सब लोग देखते रोज को और वो गुस्से में आ चुकी थी। वो कहती है मैं इसके साथ ऐसा नहीं होने दे सकती और उसके बाद वो अटैक करने वाली होती है। इसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि वो जानता है अगर रोज ने कुछ भी किया तो इसका इम्पैक्ट उसके ऊपर भी होगा। वो कहता है एरिको प्लीज तुम्हें हेल्प करो, अगर ऐसा होगा तो मैं मरने वाला हूँ, कुछ भी कर सकती है। वैसे इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो भी बहुत ज्यादा डर जाती है और इसके बाद वो लॉक को ओपन कर देती है और इसके कारण वो दोनों अलग अलग हो जाता है। इसके बाद ही वो लोग अपने हाथ को देखते हैं और ये अभी अनलॉक नहीं हुआ था, यानी वो दोनों अभी जुड़े हुए थे। देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा फिर से गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो रियूची को अपनी ओर खींच लेती है। उस लड़की के ऊपर ही गिरता है जहाँ पर वो उसके उन दोनों के ऊपर गिरा था और इसे देखकर रोज को बहुत गुस्सा आता है। बारी एरिको कहती है वैसे तुम किसके लिए काम करती हो, यानी तुम एक चोर हो जो कि हम लोगों ने देख लिया, अभी मुझे ये चाहिए तुम किसके लिए काम करती हो। और इसके बाद वो लड़की कहती है वो वैसे भी इसके बारे में किसी को नहीं बताने वाली, उसके साथ जो भी हो। और इसके बाद वो लोग उस लड़की के साथ टॉर्चर करने लग जाते हैं, यानी वो लोग उस लड़की को एक बेड में ले आते हैं। इसके बाद वो लोग उस लड़की को पनिशमेंट देने लग जाते हैं, जो कि तुम लोग देख सकते हो। उस लड़की को बहुत ज्यादा हंसाता है और इसके कारण वो लड़की अपना मुंह खोल देती है। कहते तुम ये किसके लिए करते हो, क्योंकि जो तुम कर रही हो ये अच्छा बात नहीं है इस एज में, तो क्या तुमको किसी ने ये काम करने के लिए दिया है, यानी इसके पीछे कौन है।
लड़की कहती है वो ये सब अपने लिए ही करती है क्योंकि वो जानती है शेष की कीमत के बारे में लोग नहीं जानते हैं, लोग इसको ऐसे दिखावे के लिए यूज करते हैं। तो मुझे गुस्सा आता है और इसलिए मैं इसको कलेक्ट करती हूँ और यही बात है। के बाद वो लोग और भी बातें करते हैं जहाँ पर वो ये भी कह देती है वो एक ह्यूमन नहीं है, मेरी बॉडी में एक सिंबल है और यही मेरा निशानी है, मैं कोई ह्यूमन नहीं हूँ। के बाद एरिक को क्वेश्चन करती है वैसे मेरे पीछे तुमको किसने भेजा था, मेरे पास ये इयररिंग है और इसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता यानी छुपा होता है, तो इसके बाद तुमको किसने मेरे पीछे भेजा था। एरिक को जान गई थी इसके पीछे कोई पर्सन है, लेकिन इसके बाद वो लड़की कहती है अरे मैं वो उन सबको नहीं बता सकती। इसे सुनकर एरिक को कहती है तो क्या तुम्हें फिर से हंसना है, कहती है नहीं उसको नहीं हंसना, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं बताने वाली। एरिक को अपना काम करने लग जाती है, उनसे कांड हो जाए अपने पास खींच लेती है क्योंकि उनका हाथ अब भी लॉक था। बीच ऊपर से एक बोतल उन दोनों के ऊपर गिरता है और उसके कारण वो दोनों गंदे हो जाता है। बाद वो लोग नहाने के लिए चले जाते हैं और इधर भी एक कांड होता है जो कि मैं तुम लोगों को नहीं दिखा सकता। अगर मैंने तुम लोगों को इसको दिखा दिया तो उसके बाद ये वीडियो इधर नहीं रहने वाला। कंडीशन को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है अगर वो लोग एक साथ ही बातें करते हैं, साथ ही एरिक को रोज उस लड़की के पूंछ को पकड़े होता है। वो लड़की कुछ और ही सा फील करती है। खैर इसके बाद वो कहती है तुम लोग कैसे पर्सन हो, यानी तुम्हें क्या थोड़ा सा भी डर नहीं लगता, कोई ह्यूमन नहीं हूँ, यानी इसके बाद मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत पावर है, तुम लोग मुझसे डरो। और इसके बारे में दिखाया जाता है यानी रोज अपना पंख को निकाल लेती है। देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और वो कहती है क्या रेड ड्रैगन है, और उसके बारे एरिक को कहती है हाँ तुमने सही कहा, ये एक रेड ड्रैगन है जो कि हमारे साथ ही रहती है। इसके बाद रोज रियूची को उड़ के दिखा देती है और इससे रियूची हैप्पी था। पहले इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग फिर से बातें करते हैं। फिर वो लड़की अब भी कह रही होती है वो ये सब अपने लिए करती है। रियूची और एरिक को जान चुके थे ये सच नहीं है, यानी वो दोनों जान रहे थे कि बुरी नहीं हो सकते क्योंकि इसने जो पहले कांड किया था इसे देखकर ऐसा ही लगता है ये लड़की किसी के लिए काम करती है। तो वो लोग कहते हैं हम लोग जानते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो इसके बाद भी तुम क्यों ऐसे झूठ बोल रहे हो। और उसके बाद वो लड़की कहती है नहीं वो सच्ची बता रही है। और यूची कहता है नहीं ये सच नहीं हो सकता, तुम एक अच्छी लड़की हो, कोई भी बुरी पर्सन नहीं हो सकती हो। यही सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा शर्माती है, इससे बहुत हैप्पी होती है, लेकिन इसके बारे में वो कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, वो अच्छी लड़की नहीं है। लोग ऐसे बातें करते हैं जहाँ पर इसी बीच यानी इसी टाइम में उनके बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है, भी उनके साथ बातें करने लग जाती है और वो लोग भी उसका केयर करते हैं, खाने के लिए भी दिया जाता है और वो लड़की इसे खाती भी है। इसी बीच बहुत सारा ड्रामा भी होता है जो कि मुझे नहीं लगता ये इतना इम्पोर्टेंट है। जो भी आखिर तक वो लोग अच्छे दोस्त बन चुके थे, यानी वो लोग उस लड़की को बिलीव कर रहे थे। अरे मैंने दिखाया जाता है रात को जहाँ पर वो लोग अपने अपने काम करे होते हैं और इसी बीच एक पर्सन आ जाता है और ये होता है सेकी उनके घर में आता है और उसके बाद वो कहता है तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी चीज है, यानी तुम्हारे लिए मैं एक लॉस्ट पीसेस लाया हूँ, इस इयररिंग का दूसरा पार्ट है। यही जानकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। वो कहती है ऐसा बात है तो मुझे दिखाओ, और उसके बाद सेकी एक बॉक्स को आगे ला देता है। तो इसे देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और इसके बाद वो दोनों देखते हैं उस बॉक्स को ओपन कर देता है, लेकिन इसके बाद वो दोनों शॉक्ड होता है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं था। इसके बाद एक गैस उनके मुंह पे आ जाता है और इसके कारण वो दोनों बेहोश हो जाता है। कि इसे देख रहा था चुप कर और इसके बाद वो जान जाता है सेकी बहुत बुरा पर्सन है, अलग ही प्लान है। और इसके बाद वो आ जाता है लड़की के पास और उसके बाद रियूची कहता है कोई बात नहीं है मैं तुम्हें बचाऊंगा। इसके बाद वो लड़की भी रियूची को धोखा दे देती है। वो आ जाती है सेकी के पास और वो कहती है मुझे माफ कर देना, बस चुकी थी। और इसके बाद इसी देखकर रियूची बहुत ज्यादा शॉक था और उसके बाद सेकी मौका देकर रियूची को भी बेहोश कर देता है। इसके बाद वो पर्सन कहता है तुम मेरे साथ आओ। वो पर्सन कहता है रियूची तुम मेरे काम आने वाले हो, तुम मेरे साथ आओ। और इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। बताओ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा, एपिसोड अच्छा था। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, पीपल स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।